बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान में जो लोग जल्दी इलेक्शन नहीं चाहते या जिनको इलेक्शन की जल्दी नहीं है वो कुछ इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी इलेक्शन तो कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, तारीख देना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा तो इसमें कोई किरदार नहीं है। नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है वो भी यही मतमा नज़र रखती है, कभी इलेक्शन कमीशन का काम है, कभी इलेक्शन होने हैं, हमारा इससे क्या ताल्लुक है। शहबाज शरीफ साहब से पूछें तो वो भी कहते हैं कि जी ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा क्या ताल्लुक है। और भाई इलेक्शन को डिमांड तो आप कर सकते हैं ना, इलेक्शन का मुतालबा तो कर सकते हैं, ये तो कह सकते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएं, ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे उतनी जल्दी इस्तेहकाम आएगा, ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में फौरी इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। अपनी राय का इजहार तो कर सकते हैं, लेकिन गुंग हैं, खामोश हैं, आवाज़ नहीं आ रही, नहीं कह रहे कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं, और फिर कहते हैं कि जी हम तो तैयार हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कमीशन ही कराने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। अनवारुल्लाह काकड़ साहब का लम्स में गए हुए थे, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि तो इलेक्शन कमीशन का काम है। अब भी वो कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा बेचैन हूं वोट डालने के लिए, लेकिन क्या करूं कि इलेक्शन कमीशन तारीख ही नहीं दे रहा। लेकिन साथ ही साथ अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आइन का आर्टिकल 254 कहता है कि अगर इलेक्शन वक्त पर ना हो और वक्त के बाद भी हो जाए तो वो आईनी ही होंगे, मसला कोई नहीं है। अगर इलेक्शन ताखीर का भी शिकार हो जाते हैं तो इस तरह की बातें जब वज़ीर आज़म करेंगे कि आइन का आर्टिकल 254 कहता है कि कोई काम ताखीर से हो तो भी वो गैर आइनी नहीं होता, वो आइनी ही होता है, अगर आइनी मुद्दत के बाद भी हो तो आइनी ही होगा। इस तरह की बातें वज़ीर आज़म करके बुनियादी तौर पर यह बताना चाहते हैं कि कोई मसला नहीं है, इलेक्शन ताखीर का शिकार हो रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं कि जी ये मेरा तो काम ही नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन का काम है। भाई इलेक्शन कमीशन को फिर किसने पाबंद करना है कि वो वक्त पर इलेक्शन कराए। दूसरा, एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि पीटीआई के इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं ठीक है, पीटीआई के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी तो नहीं है, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन करने पर पाबंदी है, पीटीआई के कोई जलसा करने पर पाबंदी है, पीटीआई के अपना झंडा उठाकर चलने पर पाबंदी है, पीटीआई के फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करने पर पाबंदी है, पीटीआई का ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालने पर पाबंदी है। पीटीआई पर तमाम पाबंदियाँ हैं, इलेक्शन लड़ने की पाबंदी नहीं है। ओ भाई इलेक्शन लड़ेंगे कैसे? ऐसे में आप इलेक्शन कागजात कौन जमा कराएगा और कैसे कराएगा? जो कागजात जमा कराने का आप उसको उठा के अंदर डाल देंगे। तो इलेक्शन लड़ने पर तो पाबंदी नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म बुनियादी तौर पर अपने बयानात से और अमली इक़दाम से, यानी हुकूमत इस वक्त जो अमली इक़दाम कर रही है, यहाँ पर इलेक्शन की इजाज़त मांगी पंजाब में, लाहौर में इजाज़त नहीं मिली, फिर अदालत जाना पड़ा, अदालत से जाकर इजाज़त मिल गई तो इलेक्शन वर्कर्स कन्वेंशन फिर भी होने ना दिया गया, और वहाँ पर वर्कर्स के आने से पहले पुलिस पहुँच गई, पुलिस ने जाकर डेरे डाल दिए। तो पाबंदी नहीं है इलेक्शन लड़ने पर। वज़ीर आज़म साहब कैसी दिलचस्प बात करें कि इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं है, मगर पीटीआई को इलेक्शन लड़ने भी नहीं दिया जा रहा या अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी करने नहीं दी जा रही। अच्छा, परवेज़ खटक साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है। परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को इक़्तिदार पठानों ने दिलवाया। ठीक है, अवाम कौमी मुजरमों को पहचाने, यानी वो कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं ये कौमी मुजरिम हैं, इनको पहचाने और अपनी ताकत पर इंहिसार करें। ये पठान थे जिन्होंने इमरान खान को ताकतवर बनाया था। और फिर वो कहते हैं कि मुंतखब होने के बाद उसने पठानों को घास नहीं डाली, इमरान खान ने पठानों को घास नहीं डाली, और वो कह रहे हैं कि वो इस ज़ौम में मुब्तला हैं कि पठान मेरे अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, इस वक्त इमरान खान अगर इस ज़ौम में मुब्तला हैं तो क्या गलत है? सवाल यह है कि वाकई क्या सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में ये नहीं है कि वोट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग पठान पीटीआई को डालना चाहते हैं, पठान और दूसरी कौमियतें भी जो खैबर पख्तूनख्वा में बसती हैं वो इमरान खान को वोट डालना चाहते हैं, क्या ये गलत है? अब चूंकि ये बात रियलाइज़ करते हैं परवेज़ खटक साहब, उनको अंदाज़ा है, एहसास है इस बात का, इसीलिए वो जोर देकर कह रहे हैं कि पठानों होश करो, पठानों होश करो, तुम थे ताकतवर जिन्होंने इमरान खान को ताकत दी थी, लेकिन होश करो कि इमरान खान ने वापस पलट के तुम्हें घास भी नहीं डाली तो दोबारा उसे वोट न देना। तो बुनियादी तौर पर परवेज़ खटक साहब इस टेंशन में मुब्तला है कि पठान तो उनकी बात सुन नहीं रहे और उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं, वोट वो इमरान खान को देना चाहते हैं, इसलिए वो पठानों को मुखातिब करके एहसास दिला रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं कि देखो वो गलती जो तुमने की थी उसका तुम्हें फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, अब वो गलती मत करना। लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं या जो लोग वीडियो सुन रहे हैं उनमें से जो पठान हैं ख़ास तौर पर, वो ज़रा अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार तो करें कि वो अब वोट किसको देना चाहते हैं। क्या वो वाकई समझते हैं कि इमरान खान उनके वोटों से मुंतखब हुआ जो कि हुआ,
तो इमरान खान मुंतखब होने के बाद क्या पठानों को घास नहीं डाली, और क्या अब वो मुंतखब नहीं करेंगे इमरान खान को, तो इस पर आप अपनी राय का इजहार करें। एक तरह का सर्वे भी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा गुलाम सरवर खान साहब हैं जी, उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं और तहरीक इंसाफ छोड़ दिए। तो पिछले दिनों, ये आज की खबर है लेकिन मैंने आपको कोई 2 हफ्ते पहले बता दिया था कि गुलाम सरवर खान साहब के मामला तय पा गए हैं और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं। जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसके लिहाज से देखा जाए तो ये एक ताकतवर सीट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और एक तगड़ा मुकाबला वो देते थे चक्री और टैक्सला वगैरह में। और यहाँ पर 2 हल्कों से वो इलेक्शन लड़ते थे, यहाँ पर चौधरी निसार को वो काफ़ी सख्त हरीफ थे। अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, जाहिर है उनकी पोजीशन कमज़ोर होगी। लेकिन ये भी देखना है कि अब तहरीक इंसाफ वहाँ से किसको खड़ा करती है और उसको क्या सूरत हाल होती है। तो गुलाम सरवर बहरहाल इस्तेकाम पाकिस्तान में पार्टी में चले गए हैं। इसको क्लेम कर सकती है पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो ये क्लेम कर सकती है कि हमने एक तगड़ी विकेट गिराई है या हमारे पास एक तगड़ा उम्मीदवार आया है। तो ये वो क्लेम कर सकते हैं अगर हम इंतखाबी एतबार से देखें तो। दूसरा, आज पहला इजलास हुआ जी नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में। पहला इजलास जब से वो वापस आए उनकी ज़ेर सदारत पहला इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ थे, हमजा शहबाज थे, मरियम नवाज़ थी, मरियम औरंगज़ेब थी, ख्वाजा आसिफ थे, एहसन इकबाल थे, नूशर रहमान थी, राना सनाउल्लाह थे, 1-2 और लोग भी थे। इन लोगों ने इस इजलास में शिरकत की है। शुनीद यह है कि 3-4 घंटे की तवील इसमें मीटिंग हुई है और डिटेल्स इसमें डिस्कस हुई हैं। भाई इलेक्शन में उतरेंगे तो क्या होगा, उतरना चाहिए नहीं उतरना चाहिए, इलेक्शन को डिले करना फ़ायदेमंद है, इलेक्शन का फौरी होना फ़ायदेमंद है, इलेक्शन लड़ना कैसे है, पंजाब में हमारी क्या पोजीशन है। तो इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने उनको मेरी इत्तलात के मुताबिक उनको मुतमईन करने की कोशिश की है कि जनाब कोई मसला नहीं है, इतना चीज़ें हम जीत लेंगे, पंजाब में जो देहात हैं वो हम जीत लेंगे। थोड़ा बहुत रौला शहरों में है, फैसलाबाद शहर में, यहाँ लाहौर शहर में, तो शहरों में थोड़ा बहुत मसला है, बाकी तो हमारा कोई मसला नहीं है, हम आसानी से जीत लेंगे। राना सनाउल्लाह साहब का ये मौक़िफ़ है। लेकिन बहरहाल पार्टी ने आज काफ़ी इसमें तशवीश पाई जाती थी इजलास के शुरका में कि करना क्या है और कैसे करना है। अच्छा जी, कामरान बंगश साहब जो हैं वो उनको रिहा किया गया और रिहाई के बाद वो दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं। साबिक वज़ीर हैं ये तहरीक इंसाफ के, तहरीक इंसाफ अभी तक छोड़ नहीं रहे, जब तक छोड़ेंगे नहीं इनकी गिरफ्तारी अमल में आती रहेगी। तो कामरान बंगश साहब जो हैं वो रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार हो गए। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने कारकुनों को उकसाया था इदारों के ख़िलाफ़ और इश्ताल अंगेज़ तकरीरें की थी, इस तरह के इनके ऊपर इल्ज़ाम हैं। तो कामरान बंगश साहब की ख़ता माफ़ नहीं हो रही, खदीजा शाह की भी ख़ता माफ़ नहीं हो रही। उनको आज फिर जुडिशल रिमांड पर 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है, यानी 14 दिन के लिए मज़ीद उनको जेल हो गई है। तो खदीजा शाह जो हैं उनकी भी ख़ता मुआफ़ होने में नहीं आ रही और कामरान बंगश की भी ख़ता मुआफ़ होने में नहीं आ रही। एक तस्वीर जो है वो वायरल है इमरान खान की, और ये तस्वीर जो है वो इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये उस वक्त की तस्वीर है जब इमरान खान को अडियाला मुंतकिल किया जा रहा था अटक जेल से। जब अटक से अडियाला लाया जा रहा था, यानी जब से इमरान खान अटक जेल गए हैं तब से लेकर अब तक उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। ना वो अदालत आए हैं, ना अदालत के अंदर को कैमरा गया है, ना उनका जो जहाँ पर वो उनकी कोठरी है या सेल है, ना उसकी कोई तस्वीर आई है, ना उसके अंदर की, ना बाहर की, ना अदालत के अंदर जो जेल के अंदर अदालत लगती है उसके अंदर खड़े हुए की। इमरान खान की कोई तस्वीर अब तक बाहर नहीं आई। लेकिन ये एक तस्वीर है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इमरान खान जब अटक से अडियाला मुंतकिल किए जा रहे थे तो उस वक्त ये तस्वीर ली थी, और बज़ाहिर लगता यह है कि ये पुलिस एहलकार ने एक सेल्फी ली थी इमरान खान के साथ ताकि वो उनके रिकॉर्ड में रहे, लेकिन वो तस्वीर फिर लीक हो गई है। और ये अगरचे अभी इसके बारे में ज़ाहिर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कयास यही है कि ये वही तस्वीर है या तभी की तस्वीर है, उनकी गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है, और अटक से अडियाला लाते हुए किसी वक्त उनकी ये तस्वीर गाड़ी में ली गई है। तो इस तस्वीर के बारे में दावा किया जा रहा है। लेकिन चलिए खैर, ये इतना अहम नहीं है। ज़्यादा अहम बात यह है कि जो वकील हैं आफ्ताब बाजवा, एडवोकेट आफ्ताब बाजवा, उन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक दावा किया है, और ये बहुत ख़तरनाक इसलिए है कि इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से वो दावा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान को स्लो पॉइज़न किया जा रहा है। और ये बात अगर आफ्ताब बाजवा कह रहे होते तो चले हम फिर भी डाउट करते। वो ये कहते हैं कि आफ्ताब बाजवा कहते हैं कि जी मुझे इमरान खान ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे स्लो पॉइजन किया जा रहा है। ये आफ्ताब बाजवा साहब कहते हैं। उन्होंने क्या कहा है, जरा सुन लीजिए इनको। खान साहब की और शाहमुल कई साहब हुई है वो बड़ी अहम है। आज खान साहब ने हम सब वकला को बता दिया है कि उनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है। उन पे पहले 2 दफा हमला हो चुका है।
ये पूरी कौम को मैं अपनी तरफ से मैसेज दे रहा हूं कि आज वकला के दरमियान खान साहब ने ये बात कही है कि मेरे साथ स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा, मनमानी कर रही है, ISI कर रही है। अदालत ने, मैंने गुजारिश की थी कि जनाब हम अपने साइल से जो केस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओपन ये है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंतहाई सीक्रेट, तमाम मामला में तो सीक्रेट, हम डॉक्यूमेंट नहीं देने, ये सीक्रेट है। हमें हाई कोर्ट तक डॉक्यूमेंट नहीं मिले, हम गए हैं क्योंकि ये सीक्रेट मैटर है। सीक्रेट मैटर होने की वजह से हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन हमने कहा कि अगर ये सीक्रेट मैटर है तो हम अपने क्लाइंट से सीक्रेट। तो ये आफ्ताब बाजवा साहब कह रहे हैं कि तमाम वकला से इमरान खान ने कहा है कि मुझे स्लो पॉइजन किया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता करके। वो कहते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहिक है, उनको घर का खाना नहीं दिया जा रहा। तो ये अगर ऐसा है तो ये बहुत ही तशवीश की बात है। इसके नतीजे में फौरी तौर पर इमरान खान के तमाम टेस्ट होने चाहिए ताकि ये पता चले, और इस बात को इंश्योर किया जाना चाहिए कि उनके साथ ऐसा ना हो रहा हो, क्योंकि उन पर पहले भी 2 मरतबा हमला हो चुका है। और अब अगर उनकी ज़िंदगी के साथ ये दावा, मतलब ये दावा है, हमें नहीं पता, लेकिन इस दावे की तरदीद के लिए बहरहाल फौरी तौर पर जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, और न सिर्फ क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए बल्कि तमाम टेस्ट वगैरह भी किए जाने चाहिए ताकि उनकी तसल्ली कराई जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।